माय नेम इज शाहिद खान, आई एम फ्रॉम स्टाइल व्यू अकेडमी, हेयर मेकअप न्यू दिल्ली। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए अगेन थैंक्स एंड कीप वॉच एंड डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट क्लिक द बेल आइकन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या सफ़ेद बाल उखाड़ने से, जैसे कि हमारा वाइट हेयर होता है उसको हम उखाड़ देते हैं ऐसे करके, या कहीं से भी, राइट। सो वाइट हेयर को हम उखाड़ देते हैं तो कई बार हमें बचपन से ही हमारे समाज में ये चीज़ हमें सुनने को पढ़ने को मिलती है कि वाइट हेयर्स उखाड़ो मत और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लाइक आप देख सकते हैं मेरी भी बियर्ड में कुछ बाल वाइट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसे हमारा सफ़ेद बालों को यानी वाइट हेयर को लेके। एंड सेकंड टॉपिक है हमारा हेयर ट्रिमिंग को लेके, थर्ड टॉपिक है हमारा हेयर ऑयलिंग को लेके, देन हमारा लास्ट टॉपिक है क्या स्ट्रेस से हेयर फॉल होता है या बाल सफ़ेद होते हैं। तो कीप वॉचिंग, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एवरी पॉइंट इज वेरी वाइट हो जाएगा। क्यों वाइट नहीं होगा वो मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। बिकॉज दैट एवरी हेयर का जो प्लांट सेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। किसी भी हेयर का दूसरे हेयर की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जो प्रोटीन आता है, जो कैरेटीन बनता है, जो प्रोटीन आ रहा है पूरी बॉडी से, जो बाकी सारे एड ऑन विटामिन्स मिनरल से मिलके बनता है, वो सारा अलग अलग वेज से आ रहा है। यानी कि सबकी जो ग्रोथ रेट है वो अलग है, सबके रूट्स हैं वो डिवाइड है, सबकी पैपिला अलग है, सबका रूट बल्ब अलग है, सबकी कार्ब अलग है, सब अलग है, कुछ भी एक नहीं है, राइट। सो सफ़ेद बाल अगर आप एक उखाड़ते हैं तो वो वहीं से उखड़ा है, वहीं से निकला है, किसी और दूसरे सेक्शन पे अगले बाल पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बिकॉज दैट अब वाइट हेयर क्यों होता है वो भी मैं आपके इसके साथ बताना चलता हूँ। बाय वाइट हेयर का सीधा सीधा लेना है हमारे मेलानिन से। ठीक है दोस्तों, हमारा मेलानिन जब जब घटता है तब जाके हमारे हेयर में वाइटनेस आती है। ठीक है दोस्तों, सो अगर कुदरती आपका बाल कभी दोबारा ब्लैक हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके हेयर में मेलानिन बनना अच्छे से शुरू हो गया है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट से ही हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम मेडिसिन ट्रीटमेंट लेते हैं, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, आपको लीवर प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपका जो हेयर है वो वाइट भी होगा और हेयर फॉल भी होगा। 99% चांस होता है मेडिसिन और मेडिकल इश्यूज में, जेनेटिक इश्यूज में, कि 99% आपको वो चीज़ होगी होगी। 1% अगर आप लकी रहे तो बच जाएंगे, अदरवाइज कीप सेफ। ओके, सो आई होप अभी तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, अब हम बात करते हैं हमारा क्या ट्रिम करवाने से हेयर जल्दी ग्रोथ करता है। तो पहले तो मैं सभी अपने सैलून ओनर्स और सभी सैलून आर्टिस्ट को बोलना चाहूँगा, घबराइएगा नहीं, कुछ गलत नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जो सैलून आर्टिस्ट हैं वो फैक्ट और एविडेंस के ऊपर काम करते हैं, जो सैलून्स है वो एविडेंस के ऊपर काम करता है। आपने मेरी लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा, मैं इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि सैलून्स कभी भी गलत नहीं करता। बिकॉज दैट जो एक्सपर्ट होता है वो अपने लेवल पे कभी भी गलत नहीं करता, राइट। सो ट्रिम करवाना चाहिए। ट्रिम कब करवाना चाहिए? आपके 1.5 महीने 2 महीने की ग्रोथ पे, जब आपकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ी होती तो आपको कराना चाहिए। बिकॉज दैट कब कराना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपका खुद का एक्सपर्ट आपको बनाता हूँ, राइट। सो जब आपको लगे कि आपका एंड्स ऑफ हेयर यानी कि जो हेयर का लास्ट पॉइंट होता है वो थोड़ा सा डैमेज लग रहा है या वहाँ पर कुछ गोल सा हो रहा है, लाइक बॉल सी हो रही है, तो उसको ट्रिम करवा लीजिए। तो जब भी आपको ऐसा फील होता है आप करवा लीजिए। अगर आपका हेयर वहाँ पे डैमेज फील होता है तब भी करा लीजिए। अब इसको क्लियर करते चलते हैं कि क्या ग्रोथ बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। बाल कट गया, ग्रोथ कहाँ से बढ़ेगी? क्योंकि ग्रोथ ऊपर से होती है, नीचे से नहीं, राइट। आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी प्लांटेशन एरिया से होती है, यानी रूट्स एरिया से होती है। जब आपकी बॉडी में अच्छे से प्रोटीन्स बनेगा तो प्रोटीन कैरेटीन रिड्यूस करता है, ठीक है, जो डेड प्रोटीन होता है, तो जिसकी वजह से हमारे हेयर का निर्माण होता है, राइट, हमारा हेयर अस्तित्व में आता है। अब हम यहाँ पर बताना चाहते हैं अगला हमारा जो सेक्शन है, क्या ऑयलिंग से हेयर स्ट्रॉन्ग होता है और क्या ग्रोथ करता है। तो क्योंकि सैलून्स में मसाज, स्पास वगैरह सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा मैं एक एजुकेटर हूँ तो मैं उनको डिफेंड करूँगा। मैं डिफेंड नहीं करूँगा, गलत चीज़ को हम कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। अगर कुछ गलत है मेरे एंड से भी मैं सॉरी बोलूँगा और उस चीज़ को नहीं करूँगा।
इसी तरह सलोन में भी अगर कुछ गलत होता है तो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में उसका भी खुलासा करूंगा, अगर कुछ गलत होता है तो, ठीक है। क्योंकि जो सलोन का भी मानना होता है कि देखिए, मैं पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सलोन ओनर, मैनेजर्स या आर्टिस्ट कभी भी जानबूझ के क्लाइंट के साथ गलत नहीं करते। क्लाइंट खुद ही रॉन्ग ट्रीटमेंट ले ले तो वे अलग मैटर है, ठीक है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वे में। ओके, क्या ऑयलिंग से हेयर ग्रो करता है और हमारे बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है? आज का हमारा ये थर्ड टॉपिक है दोस्तों। ऑयलिंग कराने से या रोज ऑयल लगाने से हमारे हेयर की मैक्सिमम ग्रोथ नहीं बढ़ती, राइट। क्योंकि जो ऑयल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर। हैवी कंपाउंड यानी स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपाउंड इन द सेंस ये नहीं है कि वो बहुत पावरफुल है और जाके एकदम डिशुम ग्रोथ, ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड्स का मीन्स दैट होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत हैवी होते हैं। किसी भी ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत हैवी होते हैं। लेकिन ऑयल में वेजिटेबल ऑयल्स, जो अक्सर हम लोग ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या पीनट बटर ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इन ऑयल्स में और वाटर सॉल्युबल ऑयल में, जो वाटर सॉल्युबल ऑयल होते हैं, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी इसका टॉपिक को हमने टच किया था, तो वाटर सॉल्युबल जो ऑयल है उस ऑयल को आप हैवी कंपाउंड ऑयल यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑयल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल ऑयल है, पानी जैसा है, पानी की तरह इसके कंपाउंड होते हैं। जैसे पानी आपके हेयर में जाता है, वॉश करता है, छान के बाहर निकल आता है फिल्टर करके, इसी तरह आपका वो ऑयल है जाएगा। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम, जितना भी मल्टी विटामिन होता है, प्रोटीन्स होता है, कैल्शियम्स होते हैं, जितना भी बेनिफिट्स ऑफ हेयर होता है, जितना भी बेनिफिट ऑफ मटेरियल ग्रोथ होता है आपका, वो सारा आपके हेयर के कॉर्टेक्स में छोड़कर ये बाकी जो डेड ऑयल है वो बाहर निकल जाता है। एक्चुअल में थोड़ा सा बालों के ऊपर रह जाता है, कुछ चला जाता है ड्यूरिंग द रिंसिंग टाइम, ठीक है, क्योंकि लास्ट में रिंस तो करते ही करते हैं। ओके दोस्तों, और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। कई लोग सोचते हैं कि रोज़ मैं बालों में तेल लगा लूँ, चम्पी कर लूँ, ऐसे कर लूँ और मेरे हेयर में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, मेरा बाल पॉल्यूशन से बचेगा, इससे बचेगा, टैनिंग से बचेगा, अल्ट्रा वायलेट रेंज से बचेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दैट आप और गंभीर परिणाम भुगतोगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो हेयर है वो क्लीन और रिंस रहता है तो ग्रोथ करता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई हैवी कंपाउंड ऑयल होता है, ठीक है, बहुत हैवी मॉलिक्यूल वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, बाकी जैसे ऑयल हैं जो हैवी कंपाउंड ऑयल है, ये जब होते हैं तो डेफिनेटली ये बालों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम देते हैं, क्यूटिकल्स को भी अच्छे से आपका फ्रेश नहीं रखते हैं, डेड कर देते हैं, और जो पोल्यूशंस है चिपचिपा होने की वजह से ये डायरेक्ट आपके बालों में चिपक जाता है, और स्कैल्प में लगाए तो स्कैल्प में भी चिपकेगा। अब बहुत बड़ा लॉस क्या होता है? सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि जब आपका हेयर नॉर्मल वेदर यानी कि जब आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, या आप ड्राइव करते हैं, या आप किसी से खड़े होकर बात कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे चले गए, या मान लीजिए आप घर के बाहर भी 4 घंटे के लिए खड़े हो गए, या कहीं मार्केट चले गए, तो जब जितना भी ऑयल लगाए उसके ऊपर, जो मार्केट में जितना भी बैक्टीरियाज होंगे, जितने भी गंदगी होगी, वो सारी डायरेक्ट आपके बालों में चिपक जाएगी, और बालों में चिपकेगी डेफिनेटली वो स्कैल्प में भी जाएगी। तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, और साथ ही साथ आपको स्कैल्प की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इसके साथ फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ ये जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, ये आपके बालों के रूट्स को खाना शुरू कर देते हैं, आपके हेयर को डैमेज कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऑयल लगा के मार्केट में बाहर नहीं निकलना चाहिए, एयर में नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। हाँ, 15 दिन में 20 दिन में एक बार करा सकते हैं। आई रिपीट अगेन, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली वर्क करेगा। सो हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है, क्या स्ट्रेस से हेयर सफ़ेद होते हैं? स्ट्रेस यानी कि टेंशन लेने से क्या हमारे बाल सफ़ेद होते हैं? तो दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा विचार का विषय हो सकता है। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस से वाइट हेयर का साइंटिफिकली कोई लेना देना नहीं है। ये प्रूव भी हो चुका है, नहीं लेना देना है। क्यों लेना देना नहीं है? इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जो आपका हेयर है
जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, उसके बाद हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपने डिटेल से समझा होगा। हम मैक्सिमम यही फोकस कर रहे हैं कि आपका हेयर वाइट कैसे हो रहा है या उसको वाइटनेस से कैसे बचाया जाए, बाकी प्रॉब्लम से कैसे बचाया जाए। तो फाइनली स्ट्रेस लेने से 99% आपके बाल वाइट नहीं होते। स्ट्रेस से बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट मेलानिन की कमी के कारण आपका हेयर का कलर फेड आउट होता है, डैमेज होता है। सो आप हेल्दी रहेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी नींद लेंगे और अच्छे से खुश रहेंगे, स्माइल करेंगे, सो डेफिनेटली आपका हेयर भी स्माइल करेगा। ठीक है। सो ये 4 टॉपिक थे हमारे, आज हमने जिनको टच किया। आई होप हमारा ये स्मॉल वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज कीप वॉच, कंटिन्यू, डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन एंड फॉलो द स्टाइल गुरु अकेडमी हेयर मेकअप न्यू दिल्ली। मैं आपका दोस्त शाहिद खान आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए